एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था। धूप तेज थी और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। वह आदमी काफी देर तक चलने से बहुत थक गया था। वह बेतहाशा पानी ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला भी उसके आसपास के रेगिस्तान की तरह गर्म और सूखा हो। आखिरकार उसे पानी का एक गहरा कुआं मिला, जिससे उसने अपनी प्यास बुझाई। उसने महसूस किया कि उसके गले की खुजली बंद हो गई है और उसके शरीर में ऊर्जा भर गई है। वह फिर से आशावान हो गया और फिर से चलने फिरने लगा। अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो प्यास से तड़प रहा था। उस आदमी को उस छोटे कुत्ते पर बहुत दया आई, क्योंकि वह उसकी तकलीफ समझ सकता था, लेकिन वह उसे गहरे कुएं से पानी कैसे पिलाए। वह तब तक सोचता रहा जब तक उसे कोई हल नहीं मिल गया। उसने अपना जूता उतारा, उसमें पानी भरा और बेचारे कुत्ते के मुंह तक पहुंचा दिया। कुत्ते ने जी भरकर पानी पिया। बाद में जब वह व्यक्ति मर गया तो अल्लाह ने उस पर दया करने और उसे स्वर्ग में स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि छोटे कुत्ते के प्रति उसकी दया का कार्य उसके हृदय की पवित्रता का प्रमाण था। एक जमाने में मक्का शहर में अबू बकर नाम का एक आदमी रहता था। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी साथी और प्रिय मित्र था। अबू बकर अपनी दयालुता, उदारता और करुणा के लिए जाना जाता था। एक दिन अबू बकर व्यस्त बाजार से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक गरीब बुजुर्ग महिला को किराने का सामान का भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। उसका चेहरा थका हुआ था और थैलों के भार से उसके हाथ कांप रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के अबू बकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। प्यारी बहन, तुम्हें सलामती मिले, मुझे इन भारी बैगों को उठाने में मदद करने दो। अबू बकर ने उसके हाथों से कुछ बैग लिए और प्रसन्न मन से उन्हें उठा लिया। साथ साथ चलते हुए अबू बकर को पता चला कि वह बुजुर्ग महिला एक विधवा थी और अकेली रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था जो उसका पेट पाल सके और उसका जीवन कठिन हो गया था। अबू बकर को उसके लिए गहरी सहानुभूति और करुणा का अनुभव हुआ। सिर्फ किराने का सामान लाने में मदद करने के बजाय अबू बकर ने उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने का फैसला किया। उसने उससे उसकी जरूरतों के बारे में पूछा और पता चला कि उसके घर की मरम्मत की जरूरत है। छत से पानी टपक रहा था और दीवारें टूट रही थीं। अबू बकर ने बड़े दिल से फौरन उसके घर की मरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कुशल कारीगरों का एक समूह इकट्ठा किया और जरूरी सामान मुहैया कराया। उन्होंने तब तक अथक परिश्रम किया जब तक कि बुढ़िया का घर एक आरामदायक और सुरक्षित घर में तब्दील नहीं हो गया। जब बुजुर्ग महिला ने ये बदलाव देखे तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने अब्बू बकर का शुक्रिया अदा किया और उनकी सलामती की दुआ की। अबू बकर ने अपनी विनम्रता में इस दयालुता का श्रेय इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयालु उदाहरण को दिया। यह कहानी हमें दया, करुणा और जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने का महत्व सिखाती है। अबू बकर के कार्य इस्लाम की सच्ची भावना और पैगंबर और उनके साथियों के सुंदर चरित्र को दर्शाते हैं। मदीना के हलचल भरे शहर में अब्दुल्ला नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अब्दुल्ला अपनी खुश मिजाजी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे। एक दिन मदीना की गलियों में खेलते हुए अब्दुल्लाह की नजर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर पड़ी। उस्मान अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे और उस अनाथ लड़के को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें सलामती मिले जवान, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अब्दुल्ला ने आंखों में उदासी के भाव के साथ अपनी स्थिति बताई और बताया कि कैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया था। करुणा से अभिभूत होकर उस्मान ने अब्दुल्ला को अपने संरक्षण में ले लिया। वह न केवल उस अनाथ का संरक्षक बना, बल्कि उसके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार भी किया। उस्मान ने अब्दुल्ला को भोजन, वस्त्र और एक प्यार भरा घर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस नन्हे बालक को शिक्षा मिले, उसे कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परंपराओं से मूल्यवान शिक्षाएं सिखाएं। मदीना में उस्मान का एक खूबसूरत बगीचा भी था, जो अपनी हरी भरी हरियाली और सुगंधित फूलों के लिए मशहूर था। वह अक्सर अब्दुल्ला को उस बगीचे में ले जाते थे जहां अब्दुल्ला को प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून और खुशी मिलती थी। बगीचे में उस्मान ने अब्दुल्ला को कृतज्ञता, करुणा और वंचितों की देखभाल के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने अनाथों के प्रति पैगंबर के प्रेम के किस्से सुनाए
और इस्लाम में दयालुता के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उस्मान के मार्गदर्शन में अब्दुल्ला एक जिम्मेदार और दयालु युवक के रूप में विकसित हुआ। उस्मान की करुणा ने न केवल अब्दुल्ला के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसमें उदारता और सहानुभूति के मूल्य भी भर दिए। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निधन के बाद अब्दुल्ला ने अपने संरक्षक की करुणा की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना जीवन अन्य अनाथों और जरूरतमंदों की मदद करने और पूरे समुदाय में प्रेम और दया फैलाने में समर्पित कर दिया। यह हृदयस्पर्शी कहानी करुणा और देखभाल के गहरे प्रभाव को दर्शाती है और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अनाथ अब्दुल्ला के बीच के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाती है। यह समाज में कमजोर लोगों की देखभाल करने और इस्लाम के नेक सिद्धांतों के अनुसार जीने के महत्व की याद दिलाती है। मदीना के चहल पहल भरे बाजार में अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाम का एक आदमी रहता था, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साथी था। अब्दुर्रहमान न केवल एक व्यापारी के रूप में अपनी सफलता के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा अपनी अटूट ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब अब्दुर्रहमान अपना व्यापार कर रहे थे, तो उन्हें एक थैली मिली जिसमें एक भुलक्कड़ ग्राहक द्वारा छोड़े गए सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी मात्रा थी। ईमानदार व्यापारी ने तुरंत थैली उठाई और उसे अपने पास रखने के बजाय उसके असली मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। अब्दुर्रहमान ने बाजार में लोगों से पूछताछ की और खोई हुई वस्तु के बारे में विस्तार से बताया। आखिरकार उसे उस परेशान मालिक की पहचान हो गई, जो एक साथी व्यापारी था और जिसने अपना सामान संभालते हुए अनजाने में थैली गिरा दी थी। जब अब्दुर्रहमान ने उसे खोई हुई थैली वापस दी, तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित और बहुत आभारी हुआ। अब्दुर्रहमान की ईमानदारी की खबर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह आपके व्यवसाय और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। पैगंबर की यह स्वीकृति अब्दुर्रहमान के लिए अपार खुशी और सम्मान का स्रोत थी। इस्लाम की शिक्षाओं से प्रेरित और अपनी सफलता से प्रेरित होकर अब्दुर्रहमान ने उदारता की जीवन शैली अपनाई। वे अपने दान और दयालुता के कार्यों, जरूरतमंदों की मदद करने और विभिन्न सामुदायिक पहलों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। अब्दुर्रहमान की कहानी व्यावसायिक और व्यक्तिगत आचरण दोनों में ईमानदारी और निष्ठा के महत्व का एक ज्वलंत उदाहरण है। सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने न केवल उन्हें अपने साथियों का सम्मान दिलाया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी प्रशंसा प्राप्त की। यह कहानी हमें नैतिक आचरण के स्थायी प्रभाव की शिक्षा देती है और इस बात पर जोर देती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि एक सिद्धांतबद्ध और ईमानदार चरित्र बनाए रखने में भी निहित है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों द्वारा अपनाए गए महान मूल्यों की याद दिलाती रहेगी। एक दिन केसरा का दूत मुसलमानों की धरती पर पहुंचा और उनके शासक और नेता उमर इब्न अल खताब को ढूंढ रहा था। इसलिए वह लोगों से पूछता फिरा कि वह उमर को कहां पा सकता है। लोग उसे रास्ता बताने लगे और शहर में घूमते हुए वह उमर के महल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि उमर शायद किसी आलीशान महल में रहता होगा, जहां हर तरह की सुख सुविधाएं उसकी मुट्ठी में थीं। उसने कल्पना की कि वह उन रईसों से घिरा हुआ है जो उससे मित्रता करने की बहुत कोशिश करते हैं। नौकर चाकर उसकी सेवा में इधर उधर दौड़ते रहते हैं तथा ढेर सारे पहरेदार हैं, जिनका काम यह सुनिश्चित करना है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है। उसने कल्पना की कि वह बेहतरीन रेशम और मखमल तथा सबसे महंगे वस्त्र पहने हुए है तथा आभूषण उसके शानदार और महंगे रूप को सजा रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं। वह एक आदमी के पास पहुंचा जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वह आदमी साधारण और साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके शरीर में किसी भी चीज से शक्ति या धन की झलक नहीं मिलती थी। केसरा के दूत ने उससे पूछा कि उमर कहाँ है। वह आदमी उठ बैठा और उसने बताया कि वह उमर है। केसरा का दूत चकित था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने देश के शासकों, जो इसे सम्मान और आनंददायक शक्ति समझते थे, और उमर, जो समझते थे कि यह कितनी गंभीर जिम्मेदारी है, जिसके कारण उन्होंने खुद को जीवन की सभी सुख सुविधाओं से वंचित कर लिया था, के बीच देश पर शासन करने की परिभाषा में अंतर समझ में आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इस्लाम की शिक्षाओं में पैगंबरी के संकेतों को पहचान कर सलमान ने इस्लाम अपना लिया और एक आध्यात्मिक घर पाया। पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान का खुले दिल से स्वागत किया, जो इस्लाम में निहित समावेशिता और भाईचारे का प्रतीक है। सत्य के अन्वेषक से पैगंबर के समर्पित साथी के रूप में सलमान का परिवर्तन सच्ची मित्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। अपने साथियों के बीच भाईचारे के बंधन को और मजबूत करने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम में भाईचारा नामक एक अनोखी संधि की स्थापना की। इस संधि में सलमान अल फारसी को पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से एक अब्बू बकर के साथ जोड़ा गया था। भाईचारे के इस बंधन ने आदिवासी, नस्लीय और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट समुदाय का निर्माण किया। सलमान अल फारसी ने इस्लामी समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने उन्हें पैगंबर और प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय का सम्मान दिलाया। आस्था के मामलों में सलमान की अंतर्दृष्टि की सराहना की गई और उन्होंने महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लिया, जिसमें खाई की लड़ाई के दौरान खाई का निर्माण भी शामिल था। सलमान अल फारसी की कहानी हमें सच्ची दोस्ती और भाईचारे के परिवर्तनकारी स्वरूप के बारे में सिखाती है। यह विविधता में एकता के महत्व और उस शक्ति पर जोर देती है जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होने से उत्पन्न होती है। एक साधक से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय साथी बनने तक सलमान का सफर साझा मूल्यों और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर बनी सच्ची दोस्ती के गहरे प्रभाव का उदाहरण है। यह सीख आज भी प्रासंगिक है और हमें विविध समुदायों के बीच समझ और मित्रता के पुल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मदीना के दीप्तिमान शहर में दूसरे खलीफा के पुत्र अब्दुल्लाह इब्न उमर न केवल अपने महान वंश के लिए बल्कि अपनी अनुकरणीय उदारता और करुणा के लिए भी प्रसिद्ध थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास मदीना के बाहरी इलाके में एक हरा भरा और फलदार बगीचा था। यह बगीचा न केवल उनके लिए जीविका का स्रोत था बल्कि दान और दया के इस्लामी सिद्धांतों को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी था। दूसरों के साथ आशीर्वाद बांटने के महत्व को समझते हुए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने बगीचे को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया ताकि जो भी वहां से गुजरे वह उसके फलों का खुलकर आनंद ले सके। कोई प्रतिबंध या शर्तें नहीं थी। हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या हैसियत कुछ भी हो, बगीचे की प्रचुरता का आनंद लेने के लिए स्वागत योग्य था। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह की उदारता के बारे में सुना तो उन्होंने इस नेक काम की प्रशंसा की और ऐसे निस्वार्थ कार्यों से अल्लाह की प्रसन्नता व्यक्त की। पैगंबर ने धन को दूसरों के साथ बांटने के महत्व और समुदाय पर इसके सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की। अब्दुल्लाह इब्न उमर के दान कार्यों ने मदीना के समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका बगीचा उदारता का प्रतीक बन गया, जो लोगों को अपनी दुआओं को कम भाग्यशाली लोगों के साथ बांटने के महत्व की याद दिलाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर की कहानी हमें निस्वार्थ भाव से दान करने का गहरा सबक सिखाती है। यह उदारता, आतिथ्य और उदारता जैसे इस्लामी मूल्यों पर जोर देती है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करती है। संचयन से प्रेरित इस दुनिया में अब्दुल्ला का बगीचा साझा करने की सुंदरता और समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है। उनकी विरासत हमें दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहने और अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे करुणा और समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलता है।